नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैजिक एजुकेशन ट्रिक पर। दोस्तों, हमारे चैनल पर रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी कराई जा रही है, जहां पर आपको सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और आपके करंट अफेयर की वीडियो अपलोड किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान को कंबाइंड रूप से यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आइए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, अकादमी अवार्ड के नाम से मशहूर ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है। तो देखिए, आपका जो ऑस्कर पुरस्कार है ये आपका दिया जाता है आपका सिनेमा जगत में। ठीक है, सिनेमा जगत में दिया जाने वाला आपका सबसे बड़ा आपका पुरस्कार है ऑस्कर पुरस्कार। ठीक है ना, ये आपका सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर कि निम्न में से किसने 1905 ईस्वी में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था। ठीक है ना, तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की जो स्थापना किया था, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर, जी के गोखले ने किया था, जो कि आपके 1905 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जाता है। तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा देखिए कौन सा कार्य नहीं किया जाता है। तो पहला पॉइंट आप कह रहा है कि संसद के सामने बजट को रखवाना, ये तो कार्य करवाते हैं। सेकंड कह रहा है राज्यसभा को विघटित करना। तो देखिए, राज्यसभा को विघटित करने का कार्य राष्ट्रपति का नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन ये आपका गलत हो जाएगा। तीसरा भी आपका सही है कि संसद का सत्रावहन करना, और चौथा भी सही है कि आवश्यकता पड़ने पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलवाना। यहाँ पर राज्यसभा को विघटित यहाँ पर कोई नहीं कर सकता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी ये आपकी कब हुई थी, सबको पता होगा इसका ऑप्शन। तो आपका जवाब हो जाएगा 46 का, आपका बी नंबर, अर्थात 1885 ईस्वी में मुंबई में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष, हमेशा रेलवे में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था। 47 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर, बदरुद्दीन तैयबजी। ठीक है, बदरुद्दीन तैयबजी ये आपके पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। नेक्स्ट कर आपसे, सुल्तान महमूद गजनवी द्वारा भारत पर पहला हमला किया गया था। और ये क्वेश्चन आपसे है जो कि पूछा गया है, काफ़ी अच्छा है कि सुल्तान महमूद गजनवी द्वारा भारत पर पहला जो हमला किया गया था ये किया गया था 48 ऑप्शन राइट आपका बी नंबर 101 ईस्वी में। और 101 ईस्वी में राजा जयपाल के साथ, जो कि राजा थे आपके भारत में सिंधु मतलब हिंदू शाही वंश के राजा थे जयपाल, उनके साथ आपका हुआ था युद्ध, और इसमें से जयपाल पराजित भी हो गए थे। और कहा जाता है कि आपके जो गजनवी थे, गजनवी ने भारत पर आपके आक्रमण कई बार किया है, आप सबको पता है, ठीक है। लेकिन इनका जो महत्वपूर्ण आक्रमण है वो आपका आक्रमण है 1025 ईस्वी में सोमनाथ का मंदिर। अब ये सोमनाथ का मंदिर कहाँ पड़ता है, तो आपके गुजरात के कठियावाड़ा जिले में पड़ता है। ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आज़ाद हिंद फौज तथा आज़ाद हिंद सरकार कहाँ बनाई थी। ये जो आपकी आज़ाद हिंद फौज और आज़ाद हिंद सरकार जो बनाई थी ये कहाँ पर बनाया था। 49 का ऑप्शन राइट आपका डी, अर्थात आपका सिंगापुर में बनाया था। ठीक है, सिंगापुर में। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि भारतीय संविधान प्रदान करता है, भारतीय संविधान प्रदान करता है, अर्थात आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपका कैसा आपको प्रदान करता है। तो ये जो नागरिकता है आपके भारतीय में, ये आपकी एकल नागरिकता है। कैसी है, एकल नागरिकता। वहीं पर बात करें आपका जो जम्मू कश्मीर है, तो जम्मू कश्मीर अपवाद के रूप में है, जो कि आपका वहाँ पर दोहरी नागरिकता है। ये एकल नागरिकता आपकी ब्रिटेन से ली गई है और दोहरी नागरिकता आपके अमेरिका से ली गई है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की नहीं है। ठीक है, भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो देखिए, आपका यहाँ पर संघीय सरकार है, संसदीय सरकार है, और आपकी न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, लेकिन अध्याक्षात्मक सरकार अर्थात 51 का ऑप्शन आपका यहाँ पर सी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर कि जलियांवाला बाग त्रासदी का बदला लेने के लिए जनरल डायर को किसने गोली मारा था। तो जलियांवाला बाग त्रासदी का बदला लेने के लिए जनरल डायर को गोली मारा था किसने, 52 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा ऊधम सिंह। ठीक है, ऊधम सिंह ने, मतलब कि ये जो ज़्यादा उम्र नहीं थी
और तब से इनके सामने जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और बहुत लोगों को गोली से भून दिया गया था। उसका बदला लेने के लिए ऊधम सिंह ने बहुत ही कठिन परिश्रम किया, ठीक है ना। इन्होंने होटलों में काम किया, होटलों में काम करने के बाद बंदूक खरीदे करते इनको काफ़ी वर्ष बीत गए थे, आखिरकार इन्होंने अपना बदला ले ही लिया था। नेक्स्ट कह रहा आपसे कि वंदे मातरम गीत की रचना किसने की थी? वंदे मातरम, तो वंदे मातरम गीत की रचना किया था आपके बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, अर्थात ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। इन्होंने जो कि वंदे मातरम गीत को रचना किया था। नेक्स्ट कह रहा आपसे यहाँ पर कि भारत का उपराष्ट्रपति अपने पद पर रहता है, तो भारत का जो उपराष्ट्रपति अपने पद पर रहता है तो किसके अकॉर्डिंग रहता है? तो देखिए आपकी 5 वर्ष की अवधि रहता है, अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, 5 वर्ष के लिए रहता है, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अधिकतम आयु क्या निर्धारित की गई है? तो देखिए ये जो आपका क्वेश्चन है घुमाने का प्रयास कर रहा है, इसकी देखिए कोई आपकी सीमा नहीं होती है कि आपकी चुनाव के लिए अधिकतम क्या होगी। न्यूनतम तो होती है कि 35 वर्ष की आयु के पहले राष्ट्रपति नहीं बन सकते, ना ही उपराष्ट्रपति बन सकते, ना ही राज्यपाल, ठीक है ना। इन तीनों की आयु कितनी है? 35 वर्ष। तो न्यूनतम तो हो सकती है लेकिन मैक्सिमम कोई आयु नहीं है। और भारत का कोई भी व्यक्ति कितनी भी चुनाव लड़ सकता है, कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है वो सिर्फ 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकता है एक व्यक्ति, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा आपसे पंचायती राज के चुनाव में खड़े हो जाने के लिए एक व्यक्ति की आयु होनी चाहिए, अर्थात आपके जो पंचायती चुनाव होते हैं उसके लिए जो व्यक्ति हो उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर, अर्थात 21 वर्ष है तो वो ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा आपसे भारत में न्यायिक पुनरीक्षक का अधिकार किसको प्राप्त है? तो भारत में न्यायिक पुनरीक्षक का जो अधिकार प्राप्त है ये आपका प्राप्त है किसको? ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी नंबर, उच्च न्यायालय तथा उच्चतम, अर्थात आपके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार प्राप्त है। 57 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर। नेक्स्ट कर आपसे भारतीय जननांकी में सबसे बड़े विभाजन अर्थात ग्रेट डिवाइड का वर्ष कौन सा है? ठीक है ना, तो ग्रेट डिवाइड कोई वर्ष है, कह सकते हैं कि वर्ष 1921, ठीक है ना। 58 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर। 1921 को सबसे बड़े विभाजन या ग्रेट डिवाइड वर्ष कहा जाता है। क्यों कहते हैं? तो समझिए कि वर्ष 1921 में जो जनगणना की गई उसमें से भारत की कुल जनगणना में कमी प्रदर्शित हुई और इसके आगे में दशकों में ऐसा फिर दोबारा नहीं हुआ है। अर्थात कह सकते हैं कि वर्ष 1921 के पश्चात भारत की जनसंख्या सिर्फ बढ़ी ही बढ़ी है, इसलिए 1921 ईस्वी को भारतीय जननांकी में महाविभाजन या ग्रेट डिवाइड का वर्ष कहा जाता है। अब आपको सामान्य विज्ञान के 15 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है जो कि काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। बस आप 15 क्वेश्चन लगाएंगे। देखिए आपका कह रहा है नवजात शिशु को दी जाने वाली ट्रिपल वैक्सीन शिशु को किससे प्रतिरक्षी करती है? अर्थात आपको जो ट्रिपल नाम से वैक्सीन होती है ये किन 3 आपके रोगों को नष्ट करती है? तो आपका 59 का ऑप्शन राइट हो जाएगा बी, अर्थात काली खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया। काली खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया को ये संयुक्त रूप से ट्रिपल वैक्सीन शिशु को प्रतिरक्षी के रूप में दी जाती है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर कि इंटरनेट से संबंधित शब्दावली आप देखिए आपकी कौन सी है? तो यहाँ पर आपको इंटरनेट से दी जाती है तो वर्ल्ड वाइड वेब भी होता है, वेबसाइट होता है, होम पेज भी होता है, नेविगेटर तथा जावा, ये सभी, अर्थात ऑप्शन आपका डी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है एड्स फैलता है, तो देखिए आपसे क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है एड्स का फुल फॉर्म। तो एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। और जो आपका ये वायरस है, ठीक है ना, तो आपका ये वायरस है तो एड्स जो आपका है 61 का ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर, अर्थात ये शारीरिक संपर्क से, क्या ये शारीरिक संपर्क से होता है? तो हाँ, शारीरिक संपर्क से आपसे एड्स फैलता है। अर्थात यहाँ पर हमारे शरीर में कह सकते हैं संक्रमण एड्स से संक्रमित व्यक्तियों में से कई तरीकों से होता है। जब संक्रमित व्यक्ति का रक्त अन्य शारीरिक द्रव या अन्य व्यक्तियों के माध्यम से कटी फटी त्वचा के माध्यम से फैलता है तो एड्स का संक्रमण हो जाता है और संक्रमित व्यक्ति से यौन संबंध और एड्स फैलने का सबसे बड़ा कारण आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्न में से कौन डीएनए अणु का एक घटक नहीं है? ठीक है, डीएनए अणु का एक घटक नहीं है, तो ये आपका जो घटक नहीं है कौन? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, यूरेसिल नहीं है, लेकिन एडेनाल और साइटोनाइन और आपका थाइमाइन ये आपके एड्स से संबंधित है, लेकिन यूरेनाल आपका नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे 63
प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो प्रकाश तंतु जो होते हैं वो किस सिद्धांत पर होते हैं? 63 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? तो आपका ए नंबर, अर्थात पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आपके तंतु कार्य करते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कह सकते हैं कि जो भी प्रकाश होती है रिफ्लेक्ट के माध्यम से पूर्णतः आपकी परावर्तित हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए आपका हीरा है, हीरा को अगर काट देंगे उसमें से प्रकाश को डालेंगे तो जो प्रकाश होगा टकराकर वापस पूरा आ जाएगा, अर्थात ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कई आपके होते हैं, जैसे आपके कह सकते हैं मृग मरीचिकाएं, और आपका कह सकते हैं कि आपके जैसे कोई तंतु है वो चमक रहा है, या कोई तंतु बाल्टी पर पड़ा है तो भी चमक रहा है, ठीक है ना। इस प्रकार के जो भी चमक होते हैं जैसे एंडोस्कोपी हो गया, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर, ये आपके होते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के जो उदाहरण। नेक्स्ट आपसे, जब एक पिंड की गति दुगनी हो जाती है तो इसकी गतिज ऊर्जा बताइए। मतलब कि जब एक पिंड की गतिज ऊर्जा गति दुगनी होती है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होती है? तो यहाँ पर 64 का ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा? तो यहाँ पर होगा सी, अर्थात 4 गुनी होती है। कैसे होती है? तो हमने बताया था सूत्र एक कि गतिज ऊर्जा बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर। क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पर वी का करेंगे 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, अर्थात हो जाएगा के बराबर आपका 4, अर्थात 4 गुनी हो जाएगी। नेक्स्ट कह रहा है आपसे, मैक शब्द का प्रयोग किसकी गति को मापने के लिए किया जाता है? मैक शब्द। तो जो मैक शब्द होता है, ये मैक शब्द का जो प्रयोग करते हैं, ये प्रयोग करते हैं आपके 65 का ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, हवाई जहाज, ठीक है। मतलब हवाई जहाज की गति को मापने के लिए एक वर्ड जाता है मैक संख्या, ठीक है। 65 का ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर हो गया। और यहाँ पर आपको जो दिया गया है कुछ क्वेश्चन आपका है कि 20 किलोग्राम वजन को जमीन से 1 मीटर ऊपर ऊंचाई पर उठाने में किया गया कार्य बताइए, ठीक है। मतलब कह सकते हैं कि 20 किलोग्राम है, अर्थात ये यम हो गया, ठीक है ना। और आपका दिया है 1 मीटर ऊपर की उठाने पर एच दी दिया गया, इसमें से डब्ल्यू पूछ रहा है। एक आपने सूत्र पढ़ा होगा mgh, डब्ल्यू बराबर अब mgh, ये कह सकते हैं कि कार्य बराबर संचित ऊर्जा, तो mgh होती है mgh। तो यहाँ पर आपका जो दिया यम दिया है आपका 20 दिया है, जी का मान हमेशा 9.8 रखते हैं या 10 रख लेते हैं, और आपका 1 मीटर दिया है। जब इसको गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 200, ठीक है। क्या आ जाएगा? 200 हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, पानी के खारापन का कारण किसका घुलनशील लवण है? अर्थात जो पानी खारा होता है उसमें से कौन से लवण आपके घुले होते हैं? ये आपके घुले होते हैं 67 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा आपका यहाँ पर डी नंबर, अर्थात कैल्शियम व मैग्नीशियम, ठीक है, इसके आपके लवण घुले होते हैं। तो देखिए आपका जल की स्थायी कठोरता अर्थात खारापन, उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट क्लोराइड नाइट्रेट आदि लवणों के लवण घुले होते हैं। और जल की अस्थायी कठोरता उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले रहने के कारण होती है, ठीक है। दोनों हो गया ना। जो कठोर स्थायी कठोरता होती है उसमें से कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट होते हैं, और जो अस्थायी कठोरता होती है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा रोग वायरस से नहीं होता है? वायरस से नहीं होता है, तो यहाँ पर देखिए 68 का ऑप्शन राइट आपका क्या हो जाएगा? आपका 68 का हो जाएगा सी नंबर था, जो टाइफाइड, ठीक है, टाइफाइड है, ये आपका वायरस से नहीं होता है। तो टाइफाइड मतलब कह सकते हैं कि साल्मोन, इसका एक नाम दिया जाता है, एक जो जीवाणु होता है जो फैलता है कि साल्मोनेला टाइफी, ठीक है, साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से उत्पन्न होता है, जो कि बैक्टीरिया अर्थात बैक्टीरिया होता है, ठीक है, बैक्टीरिया से उत्पन्न होने वाला आपका ये रोग है। और इसमें प्रभावित होने वाला अंग की बात करें तो आपकी आंत होती है, और इसमें से तेज बुखार, सिरदर्द का प्रमुख लक्षण आपका हो जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया है कि गाय के दूध में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? अर्थात जो गाय होती है तो गाय के दूध में जो विटामिन होती है वो किस प्रकार की आपकी विटामिन होती है? कौन सी विटामिन सर्वाधिक आपकी होती है? तो ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर विटामिन बी हो जाएगा, ठीक है, विटामिन बी। 69 का ऑप्शन आपका यहाँ पर 69 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, मतलब विटामिन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, अम्नियोसेंटेसिस एक तकनीकी है जो संबंधित है, तो ये जो आपकी तकनीकी है ये आपकी किससे संबंधित है? तो 70 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, भ्रूण के लिंग परीक्षण से आपका है, ठीक है। वैसे ये आपका अवैध रूप है, ये किसी अस्पताल में आप जाएंगे तो पहले लिख दिया होता है कि भ्रूण के लिंग परीक्षण कराना आपके लिए सजा हो सकता है। तो आपका ये अब एक तरीका होता है जिससे भ्रूण के लिंग परीक्षण से संबंधित आपका ये एक तकनीकी है, ठीक है। नीचे हमने आंसर यहाँ पर डाल दिया है, तो आप टेलीग्राम से इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। और दूसरा
दूसरा चैनल जो कि देव जीके ट्रिक है हमारा, उस चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपकी लोअर पीसीएस की भी तैयारी कराई जा रही है और आपकी फुल हिंदी टेस्ट कराई जा रही है। आपको कमेंट करके बताना है कि जो आपका राष्ट्रीय झंडा है, ठीक है, आपका जो झंडा है इसको संविधान ने कब एक्सेप्ट किया था, ठीक है, आपका भारतीय जो झंडा है इसे संविधान ने कब एक्सेप्ट किया था। तो फ्रेंड्स ये रहा है आपका जो कि जनरल साइंस और आपका विज्ञान उसका मतलब कि जीएस का कंबाइंड आपका सीरीज। और अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी करिए और हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, जबकि आपका अगला जो वीडियो होगा आपका जनरल साइंस का होगा। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।